एक नाम जयचंद, लेकिन क्या वो सच में गद्दार था? अगर मैं कहूं कि जिस आदमी को सदियों से पृथ्वीराज चौहान का गद्दार बताया जाता है, हो सकता है उसने पृथ्वीराज के खिलाफ गोरी का साथ दिया ही नहीं हो। तो 12वीं सदी में उत्तर भारत में दो शक्तिशाली राजा थे। एक थे अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरे थे कन्नौज के राजा जयचंद्र गहड़वाल वंश के शासक। दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। फिर इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में एक सामने आती है। कहा जाता है कि जयचंद्र ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा था और पृथ्वीराज चौहान को उसमें नहीं बुलाया, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज स्वयंवर में पहुंचे और संयोगिता को लेकर वहां से चले गए। यहीं से दोनों राजाओं की दुश्मनी और गहरी हो जाती है। फिर आया वो दौर जब मोहम्मद गोरी उत्तर भारत में लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। 1191 में तराइन का जब पहली लड़ाई होती है, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया, लेकिन अगले साल 1192 में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने हुई। बार पृथ्वीराज हार गया। यहीं से जयचंद्र पर सबसे बड़ा आरोप लगाया गया कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया। यानी एक भारतीय राजा ने दूसरे भारतीय राजा को हराने के लिए आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया। इसी वजह से जयचंद्र नाम भारतीय लोक कथाओं में गद्दार का पर्याय बन गया था। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इतिहासकारों के अनुसार जयचंद्र के गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को हराने का कोई ठोस समकालीन प्रमाण नहीं मिलता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जयचंद्र खुद गोरी से युद्ध करने वाला था। 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र की सेना का सामना मोहम्मद गोरी की सेना से हुआ। इस युद्ध में जयचंद्र मारा गया। तो अगर जयचंद्र सच में गोरी का सहयोगी था, तो फिर कुछ ही समय बाद वही जयचंद्र गोरी के खिलाफ युद्ध भूमि में क्यों खड़ा था? विशेष रूप से पृथ्वीराज रासों में जयचंद्र और पृथ्वीराज की प्रतिद्वंदिता से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। यानी इतिहास में जो बात लगभग तय दिखती है वो ये है कि जयचंद्र और पृथ्वीराज राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, लेकिन ये कहना कि जयचंद्र ने निश्चित रूप से गोरी को बुलाया था और पृथ्वीराज के खिलाफ उसके साथ मिलकर साजिश की, इतिहास के उपलब्ध प्रमाण इतने आसानी से साबित नहीं करते। तो आखिर जयचंद्र कौन था? गद्दार या एक ऐसा शक्तिशाली राजा जिसे सदियों की लोक कथा ने गद्दारी का प्रतीक बना दिया? कमेंट साइड। इससे खतरनाक बात यह है कि इतिहास में किसी इंसान को गद्दार कहना आसान है, लेकिन पता लगाना कि वो सच में गद्दार था नहीं, बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, जयचंद्र गद्दार था? इतिहास ने उसके साथ अन्याय किया? कमेंट में जरूर बताएं।